अस्सलाम वालेकुम बेटे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस क्वेश्चन को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीट करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपने एक्सप्लेन करना है ड्यूरिंग एसएचएम कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो किसी भी सिस्टम की एनर्जी है वो किस तरह से कंजर्व रहती है, हमने ये देखना है। इसको हम बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्स की, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमने पढ़ा हुआ था एफ इज इक्वल टू होती है के एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमें पता है एक्स की दो वैल्यूज हैं। एक एक्स जब मीन पे होता है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जब एक्सट्रीम पे होता है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है। तो जो एवरेज फोर्स होगी, अगर हम वर्क डन के लिए उस एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो मीन पोजीशन पे फोर्स लग रही है प्लस एक्सट्रीम पे लग रही है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एवरेज फोर्स मिल जाएगी। देन हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वर्क डन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जनरली फोर्स इन होती है वो फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स को हम किस तरह लिखते हैं, के एक्स। ये फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू के एक्स, इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब हमें पता है इफ एट मीन पोजीशन के ऊपर x इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, तो फोर्स एट मीन क्या होती है, वो जीरो होती है। और एट एक्सट्रीम x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है, तो फोर्स एट एक्सट्रीम क्या होगी, वो होगी के एक्स नॉट। ये दो मेरे पास वैल्यूज आ गई, एक मीन के ऊपर फोर्स आ गई और दूसरी कहां पे आ गई, एक्सट्रीम के ऊपर आ गई। तो एवरेज फोर्स किस चीज की इक्वल आएगी, एवरेज फोर्स मेरे पास आ जाएगी फोर्स एट मीन प्लस फोर्स एट एक्सट्रीम डिवाइडेड बाई टू। मीन के ऊपर है जीरो, एक्सट्रीम के ऊपर है के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टू, तो ये आ गई 1/2 के एक्स नॉट। ये मेरे पास क्या है, एवरेज फोर्स है। ये मेरे पास क्या आ जाती है, एवरेज फोर्स, जो किसके ऊपर लग रही होती है, बॉडी के ऊपर लग रही होती है। अगर हम अब वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहे तो वर्क डन किस चीज के इक्वल होता है, वर्क डन हमें पता इक्वल होता है एम डी कॉस थीटा कह लें, एफ डी कॉस थीटा कह लें, या सिंपल उसकी मैग्नीट्यूड ले लें। मैक्सिमम वर्क डन के लिए वो होता है एफ इंटू डी। तो वर्क डन हमने पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, जिस तरह कि हमारे केस में वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा किस चीज के इक्वल आ जाता है, जीरो के। तो वर्क डन किस चीज के इक्वल आ जाता है, एफ डी कॉज ऑफ जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क डन आ गया एफ डी। अब मेरे पास वैल्यूज हैं, एफ की वैल्यू क्या है 1/2 के एक्स नॉट, और जो डिस्प्लेसमेंट है इन एक्चुअल एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के इक्वल है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। तो वर्क डन किस चीज के इक्वल आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब मुझे पता है मैंने फॉर एग्जांपल ये मैस स्प्रिंग सिस्टम था, तो बॉडी को पुल किया था एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, मतलब उसके अंदर जो वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज के इक्वल आ गई, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, यही फार्मूला आपके पास किस चीज का होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। और अगर मैं कहूं एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट टी के ऊपर अगर मैंने फाइंड करना है, तो जस्ट इस एक्स नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी कि एट एनी इंस्टेंट वो होगी 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट है, और ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, मैक्सिमम है। इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बॉडी में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों मौजूद होंगी। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जी बेटे,
तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसी इंस्टेंट पे ये है। काइनेटिक एनर्जी अगर हमने किसी भी इंस्टेंट में फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv का स्क्वायर। अभी हमने रिसेंटली वेलोसिटी की कैलकुलेशंस की हुई हैं कि वेलोसिटी अगर हमने किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है एक्स नॉट के बाय एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। ये मेरे पास कौन सी वैल्यूज हैं, वेलोसिटी की वैल्यूज हैं। तो वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट की जा सकती है। पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m और v की जगह क्या आ जाएगा एक्स नॉट इंटू के बाय एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र बाय एक्स नॉट का स्क्र। और इस होल का क्या आता है स्क्र आता है। जब हम होल के स्क्र की बात करेंगे तो इस एक्स नॉट का स्क्र अलग से आता है, इस जजर का स्क्र अलग से आता है। मैं इसको एक दफा लिख भी लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी आती है 1/2m। जब ये स्क्र लेंगे तो एक्स नॉट का स्क्र अलग से, और ये जो जजर में आती है वैल्यू k बाय एम 1 माइनस एक्स स्क्र बाय एक्स नॉट का स्क्र, इसके ऊपर जजर अलग से था और इसका भी स्क्वायर था। ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर 1/2m एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू के बाय एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस m को m के साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 इस k को बाहर ले आए k एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, ये तो हो गई ना एट एनी इंस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी है एट एनी इंस्टेंट, इसको क्या लिखेंगे नंबर 2। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, सिंपल सा उसका वे है काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब मीन पोजीशन के ऊपर। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आता है, वो आता है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी हमारे पास, वही आंसर किस चीज का आता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का। मतलब जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ये कब मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, एक्स नॉट, जब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करते थे एक्सट्रीम पोजीशन पे। और काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम है, जब एक्स को जीरो पुट कर दिया मतलब मीन पोजीशन के ऊपर, ये आंसर आता है। और मिनिमम कब होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये सारा जीरो, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी एक्सट्रीम के ऊपर। एक चीज तो ये। अब हमने दो इक्वेशंस लिख ली, इक्वेशन 1 पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। हमने ये कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसी भी पॉइंट पर आप एनर्जी ले लें वो कांस्टेंट होगी, तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं फिर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जरा फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 के एक्स का स्क्वायर, यही आएगा। अब यहां पे मुझे नजर आ रहा है क्लियरली ये हाफ के एक्स नॉट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हाफ के एक्स नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक एक्स नॉट से क्या हो जाना है कैंसल आउट हो जाना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा -1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर, वो वाला मौजूद। समझ आ गई ये क्या किया, इस के एक्स नॉट को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल, हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या आ गई 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। इस चीज का मतलब टोटल एनर्जी हमेशा क्या रह रही है, कंजर्व रह रही है। किसी भी पॉइंट पे आप एनर्जी चेक कर लोगे टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट
total energy at any instant during SHM is always कांस्टेंट. टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. अब आपको एमसीक्यू ये आ जाए कि एसएचएम के दौरान किस पॉइंट में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. ड्यूरिंग एसएचएम एट व्हाट इंस्टेंट एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट एनर्जी इज मैक्सिमम. तो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कहां पे होगी. आपने याद रखना एनर्जी इज सेम एट एवरी डिस्प्लेसमेंट और एवरी डिस्टेंस और एट एनी इंस्टेंट. किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है. ठीक है, जिसको हमने क्या कह दिया, ये कांस्टेंट होता है. तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपसे टोटल एनर्जी ज्यादा पूछ ली जाए तो आप समझेंगे मीन या एक्सट्रीम पे ज्यादा होगी या इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम. वो हर पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी. बुक ने इसको बड़ा ग्राफिकली शो किया हुआ है. ये आपके पास मीन पोजीशन बुक ने शो की है. ये एक एक्सट्रीम और ये सेकंड एक्सट्रीम. तो बुक ने इसका ग्राफ ऐसे शो किया हुआ है कि पहले ऐसे मूव करती है और सेकंड वन इसी के पैरेलल ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज को शो किया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर मैक्सिमम और एक्सट्रीम्स के ऊपर वो जीरो हो जाती है. और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम और मीन के ऊपर आके क्या हो जाती है, जीरो. तो ये वाला जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का है और ये जो अपवर्ड जा रहा है ये काइनेटिक एनर्जीज का. तो ये काइनेटिक एनर्जीज में जो इंटर कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की, अब दरमियान में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है, सेम होती है. मैंने आपको पहले भी टास्क दिया था, अब आपका फिर से ये दोबारा टास्क है. आपने फाइंड करना है एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है. मैं आपको हिंट दे देता हूं इसको सॉल्व करने का. हिंट ये है कि आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल पुट करना है. आपने क्या पुट करना है, इक्वल पुट करना है. तो एक्स की वैल्यू निकालनी है. चले हम कोशिश कर लेते हैं इसको अभी करने की. हमारे पास थोड़ा सा टाइम है अभी लेक्चर में, तो इसको कोशिश करते हैं कि हमारा भी ये सॉल्व हो जाए. देखिए कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं अभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद वाला लिख देता हूं. वो है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 के एक्स का स्क्वायर. इसको उधर ले जाए तो ये बनेगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1/2 प्लस 1/2 के एक्स का होल स्क्वायर. के को के से कैंसिल कर दें तो आपके पास एक्स मैंने फाइंड करना था. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स नॉट का स्क्वायर. एक्स किस चीज के इक्वल आ गया, एक्स नॉट बाय स्क्वायर रूट 2. मतलब एम्पलीट्यूड के इतने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है. समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रूट 2 या 1/√2 ऑफ एक्स नॉट के ऊपर इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है. तो ये आपका सिंपल सा था, जस्ट दोनों को इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी थी जो आती है एक्स नॉट बाय स्क्वायर रूट 2. तो इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती है, बराबर होती है. मतलब वो जो बज़ाहिर हमें लगता था कि इक्वल होनी चाहिए थी एक्स नॉट बाय 2 पे, ऐसा नहीं है. एक्स नॉट बाय स्क्वायर रूट 2 इतने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वो दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं. अप्रोक्सीमेटली ये बनता है 0.707 ऑफ एक्स नॉट. इसकी वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली निकालें तो एक्स इज इक्वल टू 0.707 ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर दोनों बराबर होती है. ये आप लोगों ने याद रखना है. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं.